हरे कृष्णा। 5 अगस्त को है बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी, जिसका नाम है श्रावण मास की पुत्रोदा एकादशी। ये एकादशी संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकादशी तिथि का जो आरंभ होगा 4 अगस्त 2025 सोमवार के दिन दोपहर 11:41 से, और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो है 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन दोपहर 1:12 पर। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:20 से लेकर 5:02 के बीच में, और सूर्योदय होगा 5:45 पर। शाम का जो सूर्यास्त है वो है 7:09। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन श्रावण महीने की पुत्रोदा एकादशी एक अलग ही महत्व होता है। जो माता पिता संतान की इच्छा रखते हो या अपने बच्चों की लंबी उम्र और तरक्की चाहते हैं, उनके लिए ये व्रत बहुत ही फलदायी हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत रखकर कथा सुनने से भी सभी पाप दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। पौराणिक कथा के अनुसार महास्मृति नगरी में एक राजा रहते थे। वो बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं था। इस कारण वे हमेशा दुखी रहते। एक दिन वो वन में गए और वहाँ तप करते हुए महर्षि लोमेश से मिले। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा और बताया, राजन, पिछले जन्म में आपने एक प्यासे ब्राह्मण को देखा था, लेकिन उसे पानी दिए बिना ही आगे बढ़ गए। उसी कर्मों के कारण आपको इस जन्म में संतान नहीं मिल रही। तो इसी बात को सुनते हुए राजा ने पूछा, अब मैं क्या करूं ऋषि? तब ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल एकादशी को व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और कुछ समय बाद ही उन्हें एक तेजस्वी पुत्र भी जन्म हुआ। तभी से इस एकादशी को पुत्रोदा एकादशी कहा जाने लगा। अब हम ये जान लेते हैं कि इस व्रत को करना कैसे है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्नान कराएं। पीले फूल, तुलसी या भोग अर्पित करें। के साथ ही भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार चाहे निर्जल जैसे आप कर सकते। रात को भोजन कीर्तन करें और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पालन करें। श्रावण पुत्रोदा एकादशी का व्रत करने से न सिर्फ संतान की सुख मिलता है, जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और पापों से मुक्ति भी मिलती है। अगर आप भी संतान की इच्छा रखते हैं या अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं तो इस एकादशी पर व्रत जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें